बोलो गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणे शरीरित्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणे। नियतं गुरु कर्म त्वं, शास्त्रों में विहित नियत 2 प्रकार के कर्मों की करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म करने का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताए आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए ही कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न करके अपना दोष देना नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से तो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर देखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए यह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। वास्तव में स्वधर्म नियत धर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग हैं, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो है कर्मण है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आयु ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्या है पद दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न, यदि आपकी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है। भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए 18 अध्याय में कहते हैं दोषयुक्त होने पर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौनते है सदोषपि न त्यजेते, कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म में श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान ने पूर्वार्ध क्षत्रिय में अनासक्त भाव से नियत कर्म की आज्ञा देते हुए उत्तरार्ध में कहते हैं कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म योग में कर्म ज्यायो यह कर्मणे, ये भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माँ से संगोत सब कर्मणि स्पष्ट किया है। अर्जुन तेरे कर्म न करने में आसक्ति ना हो, कारण है कर्तव्य कर्मों से भी चुराना भी तेरा मनुष्य आलस और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है, कारण कि काम वासना फलाशक्ति पक्षपात आदि ही कर्मों में संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर त्रापी च देना प्रसिद्धेदा कर्मण। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक युक्ति का वर्णन करते हुए
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है। शरीर में कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है, ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।